ओके, तो स्टार्ट करते हैं। CCNA 200301 का डे 11 VLAN। VLAN क्या होता है? VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारा L2 डिवाइस होता है, लेयर 2 डिवाइस होता है, इस पे हम क्या करते हैं, VLAN क्रिएट करते हैं। VLAN क्या करता है? VLAN एक, जैसे कि हमने सबनेटिंग की होगी, है ना, आपने सबनेटिंग की होगी, उस सबनेटिंग में क्या होता है, एक सब नेटवर्क्स बन जाते हैं। एक बड़े नेटवर्क को हम ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे नेटवर्क, छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं, है ना, जिससे हम बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क बना लेते हैं, है ना। एक एक नेटवर्क के अंदर हम बहुत सारे सब नेटवर्क्स बना लेते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आता है हमारा VLAN का। VLAN में क्या होता है कि हमारे पास नेटवर्क होता है LAN का, है ना, उससे हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसे, एक बड़े नेटवर्क को हम ब्रेक करते हैं और एक डिपार्टमेंट वाइज उसे हम असाइन कर देते हैं, जैसे कि HR का हो गया, ये सेल्स का हो गया, ये IT का हो गया, है ना। इस डिपार्टमेंट वाइज अटैच कर देते हैं। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप किस डिपार्टमेंट को अगर एक्सेस देना चाहते हो कि ये वाला डिपार्टमेंट एक्सेस कर सके, ये वाला डिपार्टमेंट एक्सेस ना कर सके, तो ये सारी चीजें आप VLAN में कर लेते हो। वैसे VLAN इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग नेटवर्किंग डिवाइस। बेसिकली क्या करता है, ये लॉजिकली एक नेटवर्क ग्रुपिंग होती है, जैसे कि हम अभी आपको बताया था सबनेटिंग होती है, सेम एज इट इज सबनेटिंग की तरह ये वर्क करता है। VLAN डिवाइड स्विच इनटू द डिफरेंट लेंथ सेगमेंट। क्या होता है, जो स्विच होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया HR, जैसे कि इसमें आप मैंने 4 ग्रुप बना लिए, एक HR का बना लिया, सेल्स का बना लिया, मार्केट का बना लिया, है ना, एक IT का बना लिया। तो आप चाहते हैं कि एक IT का ग्रुप अलग रहे, IT में HR कम्युनिकेट ना कर पाए, HR में सेल्स कम्युनिकेट ना कर पाए, सेल्स में मार्केट वाला कम्युनिकेट ना कर पाए, इसलिए हम इसे VLAN का यूज करते हैं, ठीक है ना। Two different VLAN, या separate बोल दो, two different VLAN cannot be communicate with each other without a router। अगर आपके पास दो VLAN है या दो से ज्यादा VLANs है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं अगर उसमें आपने राउटर लगाया और उसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल चलाया हो, जैसे कि राउटर वन स्ट्रिक हो गया, है ना, इस टाइप की कोई भी प्रोटोकॉल चलाएंगे, देन उन्हें आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। विदाउट राउटर आप VLAN को कम्युनिकेट नहीं करा सकते एक दूसरे से, है ना। अगर एक ग्रुप में वो कम्युनिकेट करेंगे, अगर दूसरा ग्रुप हो गया, जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया मार्केटिंग का, एक बनाया मैंने IT का, तो IT वाला मार्केटिंग में कम्युनिकेट नहीं कर सकता मार्केटिंग वाले के साथ, अगर उसके अंदर राउटर लगा रखा है और उस पर आपने कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी के अंदर कुछ भी आपने कोई ऐसी, बट विदाउट राउटर ये नहीं हो सकता है ना। वही चीज में बताइए कि आप विदाउट राउटर यू कैन नॉट बी कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है ना। Two different VLAN also require a router to communicate। अगर दो VLAN आपके पास है तो आपको एक राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। VLAN used in switch and the operated layer 2। जो VLAN होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है स्विचेस पे, ठीक है ना, लेयर 2 डिवाइस पे बेसिकली यूज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, स्विचेस में यूज किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, राउटर होता है, राउटर वर्क क्या करता है, राउटर वर्क करता है दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है ना। स्विच को दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं कराता। स्विच क्या करता है, जो भी आपका पैकेट होगा वो ये फॉरवर्ड कर देगा। इसमें क्या है, आपने ये एक काम ऐसे करता है, अगर मैंने कोई चीज आपसे बोली और आपने जाके वो सबको बता दी, है ना, ये काम करता है स्विच, और राउटर ये काम करता है, अगर मैंने कोई चीज आपको बोली तो आप किसी और को समझाओगे, बोलोगे उसने ये चीज बोली, अब उससे आप हाथ मिला लो, है ना। तो ये काम करता है राउटर। तो यही फर्क होता है लेयर 2 में और लेयर 3 में। बाय डिफॉल्ट एवरी स्विच देयर इज 5 VLAN। देखो, हर एक स्विच में 5 VLANs होते हैं, मैं बताऊंगा कौन सा। और बाय डिफॉल्ट जो VLAN होता है वो होता है VLAN 1, ठीक है ना। जितने भी स्विचेस होंगे, लेयर 2 जो भी डिवाइस होगा, स्विच होगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 5 VLANs होंगे, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो VLAN होता है वो VLAN 1 होता है एवरी पोर्ट के लिए। अगर एक आप स्विच लेते हो 24 पोर्ट का, जो उसमें 24 पोर्ट होंगे, हर एक पोर्ट जो पड़ा होगा वो VLAN 1 के अंदर पड़ा होगा, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड VLAN रेंज फ्रॉम VLAN 1 टू 005। जो स्टैंडर्ड VLAN होता है उसकी जो रेंज होती है वो VLAN 1 से होती है, एक से स्टार्ट होती है और 1005 पे एंडिंग होती है। और जो हमारा एक्सटेंडेड VLAN होता है उसकी जो रेंज होती है, उसकी होती है VLAN 1006 से लेके 4094 तक, ठीक है ना।
एक्सटेंडेड रेंज आर स्टोर्ड इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी इसकी एक्सटेंडेड रेंज होती है वो इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगर होती है, स्टोर होती है, ठीक है ना। BTP वर्जन 3 ट्रांसपेरेंट मोड सपोर्ट एक्सटेंडेड रेंज। देखो जब हम इस पे BTP करेंगे तो हम इसमें बताएंगे इसमें 3 मोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड होता है, एक सर्वर मोड होता है, एक क्लाइंट मोड होता है, 3 मोड होते हैं, ठीक है ना। तीनों का वर्क क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा आगे। तो यही चीज इसमें बताइए, इसमें ये बताइए जो हम BTP वर्जन 3 क्रिएट करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मोड होता है उसके अंदर ये जो हमारा एक्सटेंडेड वीलन होता है जो स्टार्टिंग होती है 1006 से 4094 तक, उसके अंदर ये रेंज वर्क करती है, ठीक है ना। वीलन रिजर्व वीलन रेंज इज फ्रॉम वीलन 1002 1005। बेसिकली जो रिजर्व वीलन होती है वो कहाँ से होती है, तो एक तो वीलन हमारे पास होगा बाय डिफॉल्ट 1, देन हमारे पास होता है 2 3 4 और 5 जो ये होते हैं, इसमें एक फ्रेम रिले के लिए आ जाता है, तो 2-3 और रिजर्व होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करते, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जब भी आप विलेंस चेक करोगे या क्रिएट करोगे उनके अंदर ये रेंज होगी ये वाली जो आप ये देख पा रहे हैं, ये रेंज इनके अंदर होगी, ठीक है ना। ये एक्सटेंडेड के लिए होती है ये, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के लिए होती है, दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक एक्सटेंडेड। और जो हमारा विलेन होता है 1 बाय डिफॉल्ट वो होता है हमारा ये बाय डिफॉल्ट विलेन। आप जब भी स्विच लोगे और इस पे कमांड डालोगे शो विलेन, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये विलेन ये रेंज मिल जाएगी और ये आपको मिल जाएगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। विलेंस 1 विलेंस 1002 से लेके 1005 आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड कैन नॉट बी रिमूव। ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है स्विच के अंदर और आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। देन अब हम बात करते हैं वॉइस विलेन इनेबल द एक्सेस पोर्ट टू कैरी आईपी वॉइस ट्रैफिक। देखो क्या होता है, विलेन जो होता है हमारा वॉइस विलेन बाय डिफॉल्ट जो भी सिस्को का स्विच होगा उसके अंदर डिसेबल होता है, ठीक है ना। और जो वॉइस विलेन होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा और ये एक्सेस पोर्ट पे जो भी इसका आईपी का जो ट्रैफिक होगा, वॉइस का ट्रैफिक होगा, वो एक्सेस विलेन पे सेंड करता है, ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड होता है जो आईपी, जैसे कि हम इस पे वॉइस विलेन डाल दिया, इनेबल कर दिया, ये बेसिकली इनेबल होता है एक्सेस पोर्ट पे। जब आप इससे कमांड दोगे ना स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तब ये आपका विलेन इनेबल होगा जाके इसके अंदर, ठीक है ना। विलेन्स आर स्टोर्ड इन सिस्को स्विच फाइल नेम ऑफ विलेन डॉट डेट। देखो जब ये फाइल नेम आप देखोगे तो इसके नाम से आपको मिलेगी, विलेन डॉट डेट के नाम से, ये फ्लैश मेमोरी में मिलती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ विलेंस की, कितने टाइप के विलेंस होते हैं। बेसिकली विलेंस जो होते हैं हमारा, एक होता है डेटा विलेंस, जो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, वॉइस विलेंस, प्राइवेट विलेंस, मैनेजमेंट विलेंस, एक्सटेंडेड विलेंस और नेटिव विलेंस। बेसिकली 6 टाइप के विलेंस होते हैं। अब इनका यूज क्या क्या होता है, देखो जो डेटा विलेंस होता है ये बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम विलेन क्रिएट करते हैं ना। और जो हमारा वॉइस विलेन होता है, वॉइस विलेन बेसिकली यूज किया जाता है आईपी फोन के लिए, जो आपने वॉइस ओवर आईपी फोन्स जो देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आईपी फोन्स, आईपी फोन्स। जो आईपी फोन्स होते हैं ये बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए ओवर द आईपी, ओवर द इंटरनेट, उनके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये आपको आईपी फोन दिख रहा है सिस्को का, ठीक है। इन पे एक क्या होगा, एक जो आपकी लैन से केबल आएगी वो इसके अंदर लगेगी, ठीक है ना। और इसके अंदर से केबल निकलेगी जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगेगी, ये भी आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। देन हमारा आता है प्राइवेट वीलन। प्राइवेट वीलन बेसिकली यूज होता है हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट वीलन। मैनेजमेंट वीलन क्या होता है, देखो जैसे आपने अब पढ़ा होगा कि आप एसएसएच करते हैं, टेलनेट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आप स्विच पे भी एसएसएच और टेलनेट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्या, उस वीलन को आपको मैनेजमेंट वीलन बनाना पड़ता है। और उससे करने के लिए अगर उस पे आप एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको वीलन को एक आईपी देना पड़ता है ना। तो वो भी आपको बताया जाएगा वीलन को हम आईपी कैसे देते हैं और उस पे हम टेलनेट और एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है मैनेजमेंट में।
जो एक्सटेंडेड विलन होता है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट मोड पे चलता है। जब हम बीटीपी का प्रैक्टिकल करेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे 3 टाइप के मोड्स होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, एक सर्वर मोड होता है, एक मोड होता है और एक हमारा क्लाइंट मोड होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको उसके अंदर बताई जाएंगी। नेटिव विलन आपको पता है, जब भी कोई नेटिव विलन बेसिकली बाय डिफॉल्ट विलन 1 होता है, ठीक है ना। और इसमें भी जब भी कोई अनटैग फ्रेम या अनटैग कोई भी फ्रेम्स आते हैं, सॉरी फ्रेम आते हैं स्विच के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट सेंड करता है विलेन 1 को। तो ये भी आपको नेटिव विलेन भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहले कवर करते हैं अपनी थ्योरी, देन उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं एक्सेस पोर्ट की। एक्सेस पोर्ट क्या होता है? दिस स्विच पोर्ट बिलोंग्स टू कैरी द ट्रैफिक ऑफ ओनली VLANs। देखो ये जो एक्सेस पोर्ट होता है ये केवल ये क्या करता है, ये केवल जो भी इनका ट्रैफिक होता है स्विच का, वो केवल एक VLAN तक ले जाता है। यहाँ से एक VLAN से दूसरी VLAN पे, जैसे कि ये है, ये आप एक बार ध्यान से देखो, ये स्विच है, इस पे 4 पोर्ट है। अगर हमने इसे एक्सेस पोर्ट बना दिया और जिसके लिए बनाया ये केवल उसी के लिए यूज होगा और किसी के लिए यूज नहीं होता। नहीं तो बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर बंदे एक सिस्टम पे बैठे, इस पे इन्होंने खाली लिनक्स इंस्टॉल किया और इस पोर्ट को इन्होंने अगर एक्सेस पोर्ट नहीं बनाया तो इन्होंने क्या किया, विदाउट एक्सेस पोर्ट बना नहीं हुआ तो इन्होंने इस पोर्ट को एक्सेस किया और यहाँ पे इन्होंने DHCP सर्वर बना लिया इस सर्वर से और सबको IP एड्रेस दे दिया, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेसिकली एक्सेस पोर्ट यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इट विल कैरी द ट्रैफिक ऑफ नेटिव VLAN 1। ये जो बाय डिफॉल्ट जो इनका ट्रैफिक होता है जो कैरी करता है वो VLAN 1 का करता है। इफ द स्विच पोर्ट आर असाइंड एज एक्सेस पोर्ट देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्विच पोर्ट बिलोंग्स टू सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर हमने इसे एक्सेस पोर्ट बना दिया तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कंसिडर करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। ये तो कमांड ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप एक्सेस पोर्ट बनाएंगे VLAN को, उसके अंदर कैसे डालेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इंटरफेस के अंदर आपको जाना होगा। इंटरफेस के अंदर जाने के बाद जो भी आपका इंटरफेस हो वो सिलेक्ट किया है ना, इंटरफेस का नाम डाल दिया। देन आपको करना होगा जो कमांड देनी होगी, सेकेंडली वो जानी होगी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, या आप ये भी दे सकते हैं पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये दोनों कोई भी कमांड दे सकते हैं। पहले अगर आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस दे दिया, देन फिर आपने VLAN 10 दे दिया, ये भी चल जाएगा। आपने VLAN पहले 10 दे दिया देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस दे दिया, तब भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोनों कमांड आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं VLAN डेटाबेस की। इसमें डेटाबेस में क्या क्या होता है, VLAN डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर VLAN सच एज द VLAN ID और VLAN ID नेम एंड MTU। जो VLAN का डेटाबेस होता है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको VLAN ID मिलेगी, इसका नेम मिलेगा, MTU मिलेगा, है ना, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट यूनिट। तो देखो बेसिकली जो VLAN का डेटाबेस होता है, ये VLAN का डेटाबेस इंस्टॉल सेव होता है आपको VLAN.dat फाइल होगी उसके नाम से सेव होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं जब भी आप जाएंगे। अगर एक स्विच है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ से एक स्विच ले लेता हूँ, ये मैंने एक स्विच लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ VLAN डेटाबेस। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये VLAN डेटाबेस कैसे चेक करते हैं, आप या तो dir लिखेंगे या शो फ्लैश लिखेंगे। तो मैं शो फ्लैश के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, तो यहाँ पर मैं आया, जस्ट सेकेंड, इनेबल किया, गिव अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ शो, ये देखो शो फ्लैश किया। अब इसके अंदर आपको ओके, तो ये देखो अब मैं शो फ्लैश में चला गया। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे ही आप VLAN बना लोगे, मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। फिर भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गया, यहाँ पे VLAN 10 दे दिया मैंने, ठीक है, और नेम दे दिया HR। ये VLAN मैंने आपको दे दिया। अब मैं एग्जिट किया और यहाँ पर आके एक बार फिर से अब जाता हूँ शो VLAN के अंदर।
ये देखो, पहले तो मैंने शो विलेन किया, तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, बड़ा करता हूँ। शो विलेन किया मैंने, तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट विलेन 1 आया और इसके अंदर सारे पोर्ट है, ये जितने जितने भी पोर्ट दिख रहे हैं ये सारे पोर्ट विलेन 1 के अंदर है ना, डिफॉल्ट विलेन 1। देन मैंने एक बनाया HR विलेन, ठीक है, ये तो मैंने बनाया था, इसे छोड़ दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1002 से लेके 1005 तक विलेन्स होते हैं बेटा, बेसिकली एक ये विलेन 1, विलेन 2, 1002, 1003, 1004, 1005, ये विलेन बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये मैंने क्रिएट नहीं किए बट ये क्रिएट हुआ है। ये देखो, जैसे कोई टोकन रिंग के लिए क्रिएट हो गया, FDDI डिफॉल्ट क्रिएट हो गया है ना, तो ये विलेन बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। और जो सारे पोर्ट होते हैं, जैसे स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, 12 पोर्ट है, 16 पोर्ट है, ये सारे विलेन 1 के अंदर है, ये देखो, है ना, यही चीज मैं दिखाना चाहता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये शो फ्लैश, शो फ्लैश किया मैंने, और यहाँ पे आपको देखो, पहले जो मैंने शो फ्लैश किया था यहाँ पर आपको क्या दिखा था, कुछ नहीं दिखा था, कोई डेटा नहीं था इसके अंदर, राइट। ये देखो, इस डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा नहीं था। जैसे मैंने एक विलेन क्रिएट किया, शो फ्लैश किया, तो ये एक फाइल बनी villain.dat। अगर आप विलेन रिमूव करते हो, अगर आप ये फाइल रिमूव नहीं करते हो और आपने एक स्विच पुराना पड़ा हुआ है, आप ये सपोज करो एक स्विच आपके पास है, कंपनी ने बोला एक स्विच हमारे पास पड़ा हुआ है, आप वो स्विच कहीं और लगा दो। अगर आपने ये फाइल डिलीट नहीं की और आपने लगा दिया, तो क्या होता है, कभी कभी जो आपके पुराने नए जो विलेंस बने होंगे किसी और जगह बने होंगे, वो सारे डिलीट हो सकते हैं, वो डिलीट होते हैं थ्रू द रिवीजन नंबर। मैं आपको ये रिवीजन नंबर क्या होता है ये भी बताऊंगा, और ये क्यों ऐसा होता है ये भी आगे बताऊंगा, जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा BTP का, वहां आपको दिखाऊंगा जब भी और मैं जो एक रियल प्रैक्टिकल करूंगा जिसमें मैं एक रियल स्विच लगा के कनेक्ट करके दिखाऊंगा GNS3 से, उसमें आपको दिखाऊंगा ये कैसे डिलीट होता है, अगर डिलीट नहीं करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, तो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, कहाँ पर थे, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं नॉर्मल विलेंस। नॉर्मल विलेंस भी आपको बता दिया था कौन से होते हैं, नॉर्मल विलेंस 1 से लेके 1005 तक होते हैं, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 5 विलेंस जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल विलेंस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड बोथ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मोड और ग्लोबल, ठीक है ना। नॉर्मल विलेन आर स्टोर इन villain.dat फाइल के अंदर हो गए फ्लैश मेमोरी में, और जो इसमें BTP चलता है, BTP वर्जन 1 और BTP वर्जन 2 चलता है बेसिकली नॉर्मल विलेन में। एक्सटेंडेड विलेन आपको पहले बताया था 1006 से लेके 4094 तक होते हैं, ठीक है ना। ये तो इसे ज्यादातर ISP प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो इस नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आप एक्सटेंडेड ट्रांसपेरेंट मोड BTP और वर्जन 3 वर्क करता है, ठीक है। वॉइस विलेन क्या होता है, बेसिकली वॉइस विलेन भी हमारा डेटा विलेन की तरह होता है, बट ये वॉइस का ट्रैफिक लेके जाते हैं। इसमें आईफोन कनेक्टेड होता है, एक जगह सॉरी, इसके अंदर IP फोन कनेक्टेड होते हैं, और जो IP फोन से एक केबल निकलेगी आपकी कंप्यूटर में जाएगी, और जो सॉरी जो आपकी स्विच से केबल आएगी वो आएगी आपकी IP फोन के अंदर, और IP फोन से एक केबल आएगी वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो वॉइस विलेन और डेटा विलेन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इनके थोड़ा सा वर्क अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं विलेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो विलेन क्रिएट करने के लिए आप स्विच पे गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा विलेन 10, डायरेक्ट आपने विलेन 10, 20, 30 कुछ भी दे दिया, ठीक है। अगर आप विलेन बंद दोगे तो विलेन 1 ऑलरेडी क्रिएट होता है, तो विलेन आप 10 से स्टार्ट करें, विलेन आप 2 से स्टार्ट करें, 3, 4, 5 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से दे सकते हैं। उसका नाम देने के लिए आपको विलेन IT या विलेन HR या विलेन जो भी नाम देना वो विलेन नाम दे दिया। देन आपको अगर रिमूव करना है तो नो विलेन किया, विलेन के बारे में चेक करना है तो शो विलेन ब्रीफ किया। और ये जो शो विलेन की कमांड होती है ये आपकी प्रिविलेज मोड पे चलती हैं, और जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे कि नाम दिया आपने, विलेन दिया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलती है, ठीक है ना। आपको चेक करनी है फ्लैश और DIR, तो ये भी प्रिविलेज मोड में चलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने कोई नया विलेन बनाया, विलेन 6 बनाया, नाम दे दिया वॉइस, और इसे आपने इस इंटरफेस पे डाल दिया, ये इंटरफेस वॉइस विलेन का होगा, तो क्या करना होगा, स्विच पोर्ट मोड सॉरी स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 6 डाल दिया, ठीक है ना। और इसे चेक करना है आपको इंटरफेस, तो क्या करना है, शो इंटरफेस, कोई भी हो स्विच इंटरफेस, उसे आप चेक कैसे करेंगे,
उस इंटरफेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में जाके शो इंटरफेस का नाम लिखना पड़ेगा, या स्विच पोर्ट होगा उससे, या शो इंटरफेस स्टेटस, तो आप उस इंटरफेस को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इससे आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा VLAN 2 पार्ट 2, उसके अंदर मैं सारे प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखाऊंगा। VLAN कैसे क्रिएट होता है, VLAN कैसे बनता है, इसमें dir फाइल और फ्लैश फाइल के अंदर जो हमारी फाइल जो एक हमारी फाइल होती है VLAN.dat, है ना, जो फ्लैश के अंदर जो फाइल होती है, फ्लैश मेमोरी में एक फाइल होती है VLAN.dat, तो वो कैसे क्रिएट होती है और वो कहाँ पर दिखती है, उसे कैसे रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है ना।